बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ सऊदी अरब इस उम्मीद से पहुँचे थे, इस उम्मीद से कि हम सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब जाके हम मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके हम सारी सूरत हाल सामने रखेंगे। उसके अंदर अब इन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ था, ये सोचा हुआ था कि हम मोहम्मद बिन सलमान के सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, वहाँ से डील हासिल करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर डील बनाएंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ वहाँ पर डील करके फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन अब इनके सारे के सारे प्लान वहाँ पर चकनाचूर हो गए। वहाँ पर सारे इनके प्लान जो है वो रद्दी की टोकरी में चले गए हैं, धज्जियाँ उड़ा दी हैं मोहम्मद बिन सलमान ने इनके सारे प्लानों की। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, जो क्राउन प्रिंस है इस टाइम सऊदी अरब का, और शाह सलमान ने, वो इस टाइम बड़े मसरूफ़ हैं। देखिए उनके जो मामलात हैं इस टाइम चाइना के साथ, ईरान के साथ, यमन के साथ, इतने ज़्यादा उनके अरब ममालिक के साथ मामलात खुले हुए हैं कि उनके पास अभी इतना टाइम ही नहीं है। उन्होंने जंग ख़त्म करनी है, ईरान के साथ मामलात बेहतर करने हैं, चीन के साथ उन्होंने दोबारा से एग्रीमेंट और नई चीज़ से उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को एक पावर के तौर पर इमर्ज करना है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो इमर्ज होने हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान का विज़न है कि 2030 तक मैंने सऊदी अरब को सबसे बड़ी ताकत बना देना है मिडिल ईस्ट में और अरब ममालिक के अंदर। ये जो पूरा एक खत्ता है जहाँ पर ये 15-20 अरब ममालिक हैं, उसमें सबसे बड़ी ताकत, लीडिंग जो पावर है वो मैंने बनानी है। मोहम्मद बिन सलमान का ये विज़न है, वो उधर मसरूफ़ है, वो ये इन चक्रों में नहीं बैठा हुआ कि $1 अरब के लिए नवाज़ शरीफ तरले मिन्नतें कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है, या मैं नवाज़ शरीफ के लिए कोई डील बनाऊँगा, या मैं इसके एनआरओ के लिए काम करूंगा, या मैं इसकी बात के ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूं, या मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बात करूं। कतन ऐसा मामला नहीं है। अब जैसे ये पहुंचे हैं वहाँ पर, एक तो ये कि ना इनको कोई सरकारी प्रोटोकॉल मिला, ना कोई सरकारी तौर पर उनको रिसीव करने पहुंचा, ना उनको कोई सरकारी तौर पर वहाँ पूछा गया, ना कोई ऐसा मामला इनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर बड़े परेशान हैं। आज आके आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर छोटे छोटे मौलवियों से, यहाँ पर जो एक मौलवी है पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के ऊपर बड़ा तनकीद करता है, अल्लामा नासिर मदनी, उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं और उसके साथ मुलाकात और उसके साथ अफ्तारियाँ और सैरियाँ कर रहे हैं। ये इनका अब लेवल आ गया है। ये आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो उनको घास नहीं डाली, इनको पूछा तक नहीं है। ये जो ख्वाब लेकर गए थे, ये जो अरमान लेकर गए थे, ये जो वहाँ पर मनसूबे, प्लान और एनआरओ के लिए डील बनाने के लिए गए थे, देखें 2-3 चीज़ें अब आपने ज़हन में रखनी है कि ये किस मकसद के लिए गए थे और यहाँ पर शहबाज शरीफ ने क्या टास्क दिया हुआ था नवाज़ शरीफ को कि आप वहाँ पर जाके ये मोहम्मद बिन सलमान से इस एजेंडे के ऊपर मुलाकात करें। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ बड़ी अरसे से, पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, कि शहबाज शरीफ हमें एक एनआरओ दिलवा दे, हमें एक डील दिलवा दे, और हमें ये जो केसेस है दोनों के ऊपर, मरीम नवाज़ को तो एनआरओ मिल गया थोड़ा बहुत, उसका पासपोर्ट भी वापस मिल गया, उसके केसेस पे ख़त्म हो गए, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो गई। अब असल मामला फंसा हुआ है नवाज़ शरीफ का। तो नवाज़ शरीफ को ये डील मिल नहीं रही थी, नवाज़ शरीफ पहुंचा। अब पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों ने कर दी है तबाह, मुकम्मल तौर पर उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसके लिए जब IMF के साथ बातचीत हो रही थी इसहाक डार की और पाकिस्तान की, तो IMF ने कहा था कि आपको हम पैसे दे देते हैं, लोन दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हालांकि बाकी जो शर्तें थी वो तो सारी इन्होंने पूरी कर दी, महंगाई करें, कीमतें बढ़ाएं, टैक्स लगाएं, आवाम का कबाड़ा निकालें, ये तो सारा कुछ उन्होंने कर दिया। हालांकि इन्होंने कहा था कि अपने ऊपर टैक्स लगाएं। ये जो आपके पास ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े मिल मालिकान, इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये जो इस तरह के लोग हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं और इनसे निचोड़ें पैसा, इनकी जेबों से पैसा निकालें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी आवाम हाजिर है, आवाम के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, इनके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि ये माफिया है। ये माफिया अपने आप को बचाता है, अपने साथ बैठे हुए दोस्तों को बचाता है, ये पूरा एक माफिया है। इस वजह से आवाम के ऊपर लगा देते हैं टैक्स। अब कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की, पेट्रोल की, हर चीज़ की, कभी GST, कभी फलाना टैक्स, कभी ये टैक्स, कभी टिंगड़ा टैक्स, कभी वो वाला टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा के आवाम का तो कबाड़ा निकाल देते हैं। अब ये सारी शर्तें पूरे कर दी। अब दूसरा IMF ने ये शर्त रखी हुई थी कि आपने सऊदी अरब, UAE, चाइना जो अपने दोस्त ममालिक हैं, उनसे आपने गारंटी लेनी है। आपने उनसे कम से कम 5 से 10 अरब डॉलर्स की गारंटी लेनी है, ताकि हमें पता हो कि आपके पास रिज़र्व मौजूद हैं। उतनी देर में हम आपको 2-3 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग कर देंगे, पैसा दे देंगे, लोन दे देंगे।
अब इन्होंने 3 अरब डॉलर्स की डिमांड डाली है। तो जैसे ही इनको ये पता चला कि सऊदी अरब के पास गए, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हम तो पैसा आपको 1 रुपया टका नहीं देंगे। यूएई ने भी इनकार कर दिया, चाइना ने भी इनकार कर दिया। फिर ये नवाज़ शरीफ को बीच में डाला गया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं जाता हूँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ को वहाँ पर जब पहुँचा तो उसको अपनी औकात का अंदाज़ा हुआ है। तो उसको वहाँ पर पता चला है कि मोहम्मद बिन सलमान, अरब ममालिक नवाज़ शरीफ के कितने सख्त खिलाफ़ हो चुके हैं, नाराज़ हैं वादा खिलाफ़ी के ऊपर। देखें, ये अरब शेख जो है, इनकी एक फितरत है, इनके मिजाज के अंदर है, ये वादा खिलाफ़ी नहीं करते। एक बार जो वादा कर देते हैं, एक बार जिस वादे के ऊपर बैठ जाते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं, वादा नहीं तोड़ते। चाहे जान दे देते हैं, जान दे देंगे, वादा नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने वादा तोड़ा शरीफ ख़ानदान वालों ने, जब 10 साल के लिए 1999 2001 में ये मुल्क छोड़ के गए तो 10 साल का मुआहदा था। ये 5 साल बाद ही वापस आ गए कि हमारा तो कोई मुआहदा ही नहीं है। इधर आ कहते थे कि हमारा तो कोई मुआहदा ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अरब ममालिक को बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि सऊदी अरब ने ये मुआहदा करवाया था। सऊदी अरब, लेबनान और कतर ने ये मुआहदा करवाया था और इनको यहाँ से निकाला था पाकिस्तान से। जब इन्होंने इस तरह की हरकत की तो वो बड़े नाराज़ हो गए। तो अब इन्होंने ये पहुँचे थे वहाँ पर कि हम 2 अरब डॉलर्स ले लेंगे और फलाना कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ कोई पैसा नहीं मिला। पैसा तो दूर की बात है, वो ख़ुद भी नहीं मिले, वो ख़ुद भी इधर उधर मसरूफ़ हैं। और कई दफ़ा इन्होंने वहाँ पर अपने मिशन के ज़रिए, डिप्लोमेटिक मिशन और डिप्लोमेटिक एम्बेसी के ज़रिए इन्होंने रब्ते किए हैं, लेकिन उन्होंने भगा दिया। उन्होंने कहा दौड़ जाएँ, यहाँ पर हमारी तरफ आना भी नहीं है। यहाँ पर आप आए हुए हैं मक्के मदीने, यहाँ पर आप जाएं इधर उधर, और जहाँ आप जाना चाहते हैं उधर हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। लेकिन आप अगर आप ये कि शाही महल में आना है, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करनी है, पैसे की कोई डील की, कोई एनआरओ, देखिए इनको एनआरओ भी चाहिए था। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इनको एनआरओ नहीं दे रही। इनकी कोशिश थी कि शाह सलमान या मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए कॉल करवा दें जनरल आसिम मुनीर को या इस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमें एनआरओ दे दें, एक डील दे दें, यहाँ से पैसे भी हम आपको फिर ऑफ़र करवा देते हैं। तो वो एनआरओ भी नहीं मिला। ये तमाम चीज़ें तो दूर की बात है मिलने वाली, वो ख़ुद भी नहीं मिले। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मिलने मिलाने का वक्त कोई नहीं है और ना इतने वेले हम लोग बैठे हुए यहाँ पर, हमारी 100 मसरूफियात हैं, 100 मसाइल हैं हमारे और हमने मामलात खोले हुए। आप इन चक्करों में मत पड़ें। आप यहाँ पर उम्रा करने आए हैं, मक्का मदीना जाएं, फिरें आगे पीछे दाएं बाएं और कर के चले जाएं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम मिलेंगे, पैसे की बात होगी, एनआरओ की बात होगी, डील की बात होगी, तो इस चक्कर में अब हमने नहीं पढ़ना। आपके साथ कोई किसी किस्म की डील या कुछ भी नहीं होना, जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदान के सारी ख्वाहिशात और अरमानों के ऊपर पानी फिर गया है।